पीपल व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस पर्टिकुलर टाइम पे डिप्रेशन फील कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि जेकेएसएसबी में हमारा कोई करियर नहीं है, क्या हमें चेंज कर देना चाहिए, स्विच कर देना चाहिए किसी अदर एग्जाम्स के ऊपर। तो आज वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपके भी सेम सवाल हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले अभी कोर्ट केस का जो हियरिंग था उसमें उन्होंने बताया कि अब जो नेक्स्ट हियरिंग है केस की वो 16 जून को की जाएगी, राइट। और 16 जून को अब आपका जो नेक्स्ट जो हियरिंग है आपके एग्जाम्स के ऊपर जो कोर्ट में केस है उसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपडेट करा था रिगार्डिंग कोर्ट हियरिंग। तो उसके बाद बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे आए, जिसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन जो थे मैक्सिमम जो सिमिलर थे सबके, वो मैं बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम थे कि हम डिप्रेस्ड हैं, क्या हमें जेके एसएसबी से किसी अदर एग्जाम में शिफ्ट करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये सारे सवाल आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, डिप्रेशन, अगर डिप्रेस आप फील कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है, अगर आप लोग डिप्रेस्ड इस टाइम पे फील कर रहे हैं तो डिप्रेस्ड का एक चीज मैं आपको बोल दूं कि डिप्रेस्ड आप सिर्फ अकेले फील नहीं कर रहे हो। हमें लगता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है हम इंडिविजुअल लेवल पे हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन अगर जे एंड के में सपोज करिए 2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करा है तो वो 2 लाख बच्चा ये डिप्रेशन सेम फील कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि उसको एज अ होल नहीं, बल्कि वो सिर्फ अपने आप को देख रहा है, ठीक है। देखिए, ये अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हो या डिप्रेस्ड हो, उसका एक ही रीजन है कि कहीं ना कहीं आपने रिवीजन करना बंद कर दी है, कहीं ना कहीं रिवीजन करना बंद कर दिया और आपका मैक्सिमम फोकस जो है वो थिंकिंग में जा रहा है। मतलब आपका मैक्सिमम जो टाइम है वो आप सोच रहे हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने ये एक राय दी, मैंने कहा अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो देन स्टार्ट रिवीजन। अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि सर रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जाम जब हो तो रिवीजन करने का दिल करता है, जब एग्जाम ही नहीं है तो रिवीजन में वैसा मन नहीं लग रहा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, देखो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का क्या होता है कि वो इंडिविजुअली तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है जब तक कोई प्रेशर ना होगा, प्रेशर नहीं होगा, तब तक हम एग्जाम की अच्छे से, मतलब वो मोटिवेशन उस तरह से नहीं आता। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, इस टाइम पे अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, सिर्फ सोचने पे टाइम वेस्ट करोगे, तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो जाओगे। डजंट मैटर आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, डजंट मैटर आपने लास्ट टाइम पे कितना अच्छा स्कोर करा, क्योंकि जब आप कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, चाहे कंप्यूटर एग्जाम हो चाहे कोई भी चीज हो, वहां पर अगर आप कंसिस्टेंट होके काम नहीं कर रहे तो यकीन मानिए आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट है या जितना मर्जी स्कोर करा है, आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये था कि हम लोग डिप्रेस्ड अगर हैं तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमें करना क्या। देखो, डिप्रेशन या डिप्रेस्ड इंसान तभी होता है जब उसका मैक्सिमम टाइम उसकी थिंकिंग पे गुजर रहा होता है। थिंकिंग वो तभी करता है जब वो काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको बेसिकली इस टाइम को यूटिलाइज करना है रिवीजन के लिए, और आपको एग्जाम क्रैक करने के बारे में नहीं बल्कि एग्जाम को टॉप करने के बारे में सोचना है। ये जो चीज मैंने बोली है ना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। जब आप एग्जाम क्रैक करने से शिफ्ट करोगे ना टॉप पे, आपका पूरा माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिवीजन का आपका मन नहीं कर रहा है ना, वहां पर आपकी डबल पावर शुरू हो जाएगी, ठीक है। डबल पावर शुरू हो जाएगी। और आप सभी को बता दूं कि इस टाइम पे जो लोग इस डबल पावर के साथ रिवीजन करेंगे, काम करेंगे ना, उनका एग्जाम 100% क्रैक होने वाला। मैं एक चीज बता दूं, एग्जाम आज नहीं तो कल होना है, एग्जाम आज नहीं तो कल होना है। लेकिन अगर जिस बंदे ने, देखो अगर आप लोग पिछले 1 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप इमीडिएटली छोड़ देते हो, रिवीजन नहीं करते, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा, आपका वो 1 साल भी वेस्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। वो 1 साल भी वेस्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस टाइम पे अपने सोचने की बजाय अपनी रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें और एग्जाम को क्रैक करने के बजाय एग्जाम को टॉप करने के बारे में सोचिए। आपका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। कहते हैं ना कि नजर बदलो तो नज़ारे ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे पास एग्जाम पता नहीं कब होगा, मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा रिवीजन का, तो थिंकिंग में घुसे रहोगे और जो आता है वो भी भूल जाएगा,
ठीक है? एक चीज़ तो गारंटी है कि एग्ज़ाम तो होना है, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होना है, ठीक है? तो इसीलिए आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी आपके पास टाइम है, थिंक अबाउट कि वी हैव टू टॉप इन द एग्ज़ामिनेशन, इन द सिलेक्शन लिस्ट, सो दैट्स व्हाई आप लोगों का जो पावर है रिवीजन का वो बढ़ जाएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो ये था। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि हमें क्या जेके एसएसबी से किसी अदर एग्ज़ाम में शिफ्ट करना चाहिए? देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या एग्ज़ाम को क्रैक करना एक डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम उसको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जेके एसएसबी को 2 साल या 3 साल या 1 साल आप दे चुके हैं, तो और अच्छे से इसका सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं, बट अगर आप इस टाइम पे अगर आप शिफ्ट करोगे, शिफ्ट किस पे कर सकते हो? एसएससी पे कर सकते हो, बैंकिंग में कर सकते हो, यूपीएससी में कर सकते हो, स्टेट पीसीएस में कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस जगह पे करोगे, इस जेकेएसएसबी से अगर आप इन जगहों पे शिफ्ट करोगे, तो यकीन मानिए पहले 6 महीने आपको बेसिक इनके करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने अक्सर कहा सिलेबस सेम होता है बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। तो जितना टाइम आपको यहाँ लगा है उतना ही सेम टाइम यहाँ लगेगा। तो अब शिफ्ट करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सिंपल सी बात है, शिफ्टिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, आपको करना क्या है, आपको सिंपल और सिंपल अपने रिवीजन जो आप लोग कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंट फॉर्म पे कंटिन्यू रखना है, अगर आप लोग एग्जाम में क्रैक नहीं बल्कि टॉप करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है? तो बाकी देखो, हम लोगों को ना ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हम ही बेचारे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें लगता है हम ही बेचारे हैं, पूरी दुनिया जो है ना उनके पास सब कुछ है, ये वो, हमें ऊपर वाले ने प्रॉब्लम्स दी है, तो इसीलिए हम उन्हीं का रोना रोते रहते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस दिन आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया ना, जिस दिन आपने काम करना शुरू कर दिया ना, तो ये जो रोने वाली फीलिंग है ना, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोग इस रिवीजन वाले पोर्शंस पे ज्यादा फोकस करिए, अपना जितना टाइम है इसको यूटिलाइज करिए। आपका एग्जाम आज नहीं तो कल, जिस दिन भी एग्जाम होते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है? चलिए, एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के पास ग्रुप्स में मतलब थोड़ा मोटिवेशन कम इसलिए भी होता है कि उनके पास लोग नहीं होते, सेम माइंड के पीपल्स नहीं होते। और इन शॉर्ट मेरा कहना है मतलब कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल उनके पास नहीं होता जो लोग सेम, मतलब जिनका सेम गोल है। ठीक है? तो अब आपको इसकी टेंशन जरूरत नहीं है। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो स्टार्ट करा है, जिसमें स्पेशली फोकस्ड होगा रिवीजन का, जेकेएसएसबी का रिवीजन का। और इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में ये आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, एक मेंटरशिप ग्रुप होगा, जिसमें आप लोग मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस ग्रुप में आपको सारे के सारे वो लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट कि आपका भी मोटिवेशन बने अपना काम करने के लिए। लेकिन ये मेंटरशिप जो ग्रुप है, ये सबके लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर ऑल। ठीक है? अब क्यों नहीं है सुनाता हूं अभी। इस ग्रुप में ये फ्री ग्रुप नहीं है, पहली चीज बता दूं। अब फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने हमारे इस टाइम पे कम से कम 10+ व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे। और यू वॉन्ट बिलीव, जहां फ्री की चीजें होती है वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वहां पे नेगेटिव चीजें होना शुरू हो जाती हैं। आपको चीजें बताऊं, बहुत सारे लोग, स्पेशली लड़के, कुछ ऐसे भी हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, वही 1% 2% कैटेगरी ऐसी भी है, बात कर रहा हूँ फ्री की। 1% 2% 3% कैटेगरी ऐसी भी है जिनका व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन करना सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वहां पे जितने भी लोग हैं उनको बेहुदा मैसेज करना या तंग करना। ठीक है? इसीलिए ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको एक ज्वाइनिंग फी जो है पे करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। पहले तो इसमें आपको आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड योर एग्जामिनेशन। दूसरा, यहाँ पे वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जिनका सेम गोल है, जो लोग मॉर्निंग में ही अपना शेड्यूल जो है, मॉर्निंग में अपने दिन का शेड्यूल जो है वो शेयर करेंगे, और शाम को कंप्लीट करने के बाद ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये बेसिकली फीचर्स रहने वाले इस मेंटरशिप प्रोग्राम के। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा लोग नहीं चाहता ताकि कल को मुझे ही प्रॉब्लम हो जाए उनको संभालने में। और इसीलिए इसको पेड रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है जब बात पेड की आती है वहां पे मैक्सिमम लोग खड़े हो जाते हैं। ओनली सीरियस कैंडिडेट कैन पे।
देखो सीरियस कैंडिडेट ही सिर्फ पे करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू गेट वैल्यू। उनको पता है कि आज हम अगर पे करेंगे जाएंगे तो कल को हमारी चीजें सुधरेंगी। लेकिन अगर ये चीज फ्री हो जाए तो मुझे पता है कि वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसका मेन मकसद होता है चीजों को बिगाड़ना, तो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो अच्छा हाँ, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल मैसेज करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और मेंटरशिप प्रोग्राम का जो फी है दैट इज 299 ओनली। और ये जो ग्रुप है ये आपको वन टाइम पे करना है, सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है इसकी। और उसके बाद आप उस ग्रुप में हमेशा के लिए रहोगे। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए आप उस ग्रुप में रहोगे। यहाँ आप लोगों को ये सारी चीजें, मतलब आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। उसके बाद ग्रुप में वही लोग होंगे जो पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आप डेली का अपना शेड्यूल बनाओगे, मेरे साथ डिस्कस करोगे। और जब रात को जब शेड्यूल कंप्लीट होता है, उसके बाद वो सारी की सारी चीजें एनालाइज होंगी। मतलब इन शॉर्ट आपको एक ही जगह पे सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी ज्वाइनिंग के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करो 7006332724 पे, आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, सो बाकी डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे है। मान लीजिए इस चीज को समझ लीजिए। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिस जगह पे आप रहते हो आपको कई सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ती है, अपने आप को अगेन उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप शिफ्ट करते हो तो उसका कोई फंड नहीं है। ओके, बाकी डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। इस नंबर पे आप अभी मैसेज करो। मैं कहता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करो, ये आपको 110% हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ये पहले एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट करा था। इस प्रोग्राम में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं और उनका बहुत अच्छा रूटीन बना है। ओके, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मेरा मेन मकसद एक और होगा कि आपको आदत डलवाना कि पढ़ना कैसे है डेली बेसिस पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।